ये माँ अर्चना मर्डर केस की गुत्थी उलझती सी जा रही है। इस संबंध में क्या मैटर है? ये सूचना जो है आपने जो मांगी है, ये सूचना क्यों नहीं तुम्हें उचित रूप से दी गई है? अभी तक कोई सूचना उचित माध्यम से नहीं दी गई है। जो पुलिस अधिकारी महोदय जी, जो हमीरपुर पुलिस एसपी महोदय ने जो उपलब्ध कराई गई है, उस पर कोई हमें सही तथ्य नहीं उपलब्ध कराए हैं। अच्छा जी हाँ। आपने किस संबंध में सूचना मांगी थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शवविसरा रिपोर्ट, पंचनामा और विवेचना अधिकारी। अच्छा, ये किस संबंध में किसकी रिपोर्ट थी? किसके मामले में मांगा था आपने? अर्चना पत्नी मनोज कुमार। इसकी मौत कैसे हो गई थी? इसमें दर्शाया गया फांसी से। अच्छा, फांसी से मौत हो गई। हाँ। बल्कि आपका क्या कहना है कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है? ये संदिग्ध परिस्थिति में लग रही, तभी तो सही तथ्यों को छुपाया जा रहा है। इसकी मौत ससुराल में हुई थी या मायके में? इसकी मौत हुई थी मायके में। मायके में हुई थी। तो इसका मायका कहाँ है? इनका मायका है करौंदी। तो इन्होंने जो है क्या किन लोगों पे आरोप किया है इसमें? इनके लड़के वालों पर आरोप मरा हुआ है। 156(3) के तहत उन पर मुकदमा कायम हुआ है। जी हाँ। दहेज प्रथा से संबंधित। जी। बल्कि उसकी मौत मायके में हुई थी। जी हाँ। अच्छा, तो इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सूचना मांगी है आपने? जी हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध तो नहीं कराई है। नहीं करवाई? जी हाँ। क्या कह रहे थे इस संबंध में, क्या लिख के दिया है? इन्होंने कह रहे शवविसरा को सुरक्षित नहीं रखा गया, इसलिए शवविसरा जांच हेतु भेजा नहीं गया। इस संबंध में आपने उत्तर प्रदेश के किन किन अधिकारियों से मांगी है रिपोर्ट? एसपी महोदय, और एसपी महोदय जब नहीं दी तो हमने लखनऊ के लिए, लखनऊ में किसके यहाँ? महानिदेशक इंदिरा भवन चतुर्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन को लिखा। इसके बाद तो फिर आदेश भी कर दिया जी महापुलिस निदेशक चतुर्थल लखनऊ को आदेश भी किया है जी। उसके बावजूद भी इन्हें सही तथ्य नहीं दिए हैं। सही तथ्यों को छुपा लिया गया है। सही तथ्यों को छुपा करके सूचना दी गई है। जी हाँ। तो आपको किसी भी मंडल अधिकारी को भी क्या इस संबंध में अवगत कराया? इस संबंध में भी हमने उनसे भी RTI के तहत मांगी गई थी, यही जो 4 बिंदु जो अभी इनसे मांगे गए हैं एसपी महोदय से। अच्छा, आपके कौन कौन से 4 बिंदु थे? वो 4 बिंदु थे, वो अलग अलग तरीके से हमने मंगाए हैं। इसमें पहले फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने मंगाया है कि मृतका अर्चना देवी मनोज कुमार शवविसरा जांच हेतु कब भिजवाया गया जी। नंबर 2 मतलब है अर्चना देवी पत्नी मनोज कुमार पोस्टमार्टम किस चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराया गया है जी। नंबर 3 बताएं कि पंचनामा किस किस द्वारा लिखा गया है जी। कृपया यह भी बताएं कि घटना की विवेचना किस थाना जरिया में किस SI द्वारा कराई गई जी। ये 4 बिंदु इनके हैं। लेकिन इन्होंने अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। उपलब्ध करा दी है, लेकिन समय सीमा के अंतर्गत नहीं है उपलब्ध कराई, जबकि हमने पुलिस महानिदेशक जो सूचना आपको दी गई है उनमें आपको क्या संतुष्टि नहीं लगती है? इसमें सही एक तो मतलब इन्होंने ये लिखा हुआ है कि शवविसरा सुरक्षित नहीं रखा गया है, तो इसका मतलब मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं कराया गया। और यदि हम ये भी मतलब दूसरे जवाब में हमने मांगा यदि शवविसरा नष्ट किया गया तो किस अधिकारी के द्वारा किया गया है, ये भी तो बताया। यदि हस्तगत आपको कराया गया है और किस अधिकारी के द्वारा नष्ट किया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी जो है सूचना अधिकार के अधिनियम में के तहत दी गई सूचनाओं में तोड़ मरोड़ कर सूचना देते हैं? जी हाँ, सही नहीं देते हैं, सूचना सही नहीं देते, लेकिन ऊपर से आदेश हो जाता है। जी हाँ। लेकिन स्थानीय महोदय का भी आदेश, स्थानीय अधिकारी उसको सही नहीं देते हैं। अच्छा जी हाँ, ये बात है। आप कौन है जो है आपके बारे में? मानव अधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन से वाइस सेक्रेटरी। अच्छा, ये रिपोर्ट आपको किसने दी? जी, ये मनोज कुमार सनफ रामाश्रय। इस केस को आप कितने दिनों से लिए हुए हैं? मैं इस केस को करीब मैं आपको डेट बता रहा हूँ। इस केस को मैं लिए हूँ 17/8/2014 पर आज तक आपको कोई वो नहीं मिला, कोई सटीक जवाब नहीं दिया। और अभी लगा हुआ है एक जवाब हमने लास्ट में लिख के दिया है, जो लास्ट वाला जवाब है हमारा 24/3/2015।
जी। जो इसकी भी शायद अब डेट निकलने वाली है। आप तो कितना टाइम हो गया? धन्यवाद सर।